उसको हम उसके बारे में हम इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं आप लोगों को। तो पहले चैप्टर में आप लोग आइए, मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के, सराउंडिंग्स का मतलब होता है आसपास के पदार्थ। आप लोगों ने बहुत सारे पदार्थ देखे होंगे, देखे आप लोगों ने, जैसे कि ये कोई पदार्थ दिख रहा है आपको, ये पदार्थ है ना, ये पदार्थ है, सारे पदार्थ हैं। यहाँ पर कोई ऐसा पदार्थ है जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, कोई बच्चा बताएगा? हवा, वेरी गुड। हवा ऐसा पदार्थ है जो हमारे आसपास है लेकिन इनविजिबल है, जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो वेरी गुड, अगर आपको इतना आ जाता है तो पाठ को समझने में आपको आसानी होगी, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप लोगों को देखना है कि हमारे आसपास के पदार्थ हैं, बहुत सारे पदार्थ हैं, उसमें बहुत सारे पदार्थों को आप लोगों ने देखा होगा, पानी देखा है। मैटर क्या होता है? व्हाट इज ए मैटर? पदार्थ क्या होता है? तो पदार्थ की सिंपल सी डेफिनेशन है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में प्रत्येक जो वस्तु है, ठीक है, प्रत्येक वस्तु क्या है? जिसका अपना द्रव्यमान होता है, जिसका अपना क्या होता है? द्रव्यमान। जिस वस्तु का अपना क्या होता है? द्रव्यमान होता है, और जो क्या करती है? स्थान घेरती है। क्या करती है? स्थान घेरती है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। प्रत्येक वस्तु, क्या डेफिनेशन हो जाएगी इसकी? दीपिका बताओ। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु जिसे हम जो द्रव्यमान एवं स्थान घेरती है उसे पदार्थ कहते हैं। बिल्कुल सही। प्रत्येक वस्तु जो जिसका क्या होता है? अपना द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर। उसको हम पदार्थ कहते हैं, ठीक है। ऑक्यूपाई स्पेस, स्थान घेरती है, ठीक है। जैसे हमारे पास उदाहरण के लिए क्या है? हवा है, ठीक है। तो हवा कैसे स्थान घेरती है? तो सिंपल सी एक एक्टिविटीज करिए आप लोग। अपनी सांस को अंदर खींचिए, क्या हो रहा है? क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप लोग? धनंजय, क्या हो रहा है? जब हम सांस अंदर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? चेस्ट फूल रही है, वेरी गुड। चेस्ट क्या हो रही है? फूल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हवा स्थान घेर रही है। अर्ली इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाई मैटर इनटू 5 एलिमेंट। जो प्राचीन भारत के जो दार्शनिक थे, उन्होंने पदार्थ को 5 तत्वों में डिवाइड करा है। कितने तत्वों में? 5 तत्वों में। अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, और क्या है? जल। तो इसमें अगर हम मॉडर्न डे साइंटिस्ट के बारे में करें, इवॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो जो मॉडर्न डे के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जो पदार्थ है उसको 2 तरह से डिवाइड करा है। एक तो करा है फिजिकली और एक करा है केमिकली। ठोस, द्रव और गैस। तो अगर हम भौतिक रूप से पदार्थ को वर्गीकृत करते हैं तो 3 भागों में डिवाइड करते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। और अगर हम केमिकली अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? जो पदार्थ है उसको हम तत्व यौगिक में डिवाइड कर सकते हैं। अगर कोई हमारे पास मिक्सचर है तो उसको समांगी और विसमांगी मिश्रण में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ये आपको नोट भी करना है कि ठोस क्या है।
सबसे पहले पदार्थ की डेफिनेशन क्या है? ठीक है, पदार्थ को हम फिजिकली कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? तो कितने भागों में कहा था? ठोस, द्रव, गैस, 3 भागों में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, और इसके जो फिजिकल नेचर है किसका? मैटर का। तो सबसे पहला है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। जो पदार्थ है वो छोटे छोटे पार्टिकल या कणों से मिलकर के बना होता है। दूसरा, जो पार्टिकल हैं वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं। तो when we dissolve salt in water, the particle of salt get into the spaces between particle of water। जब आपने देखा होगा, आपने एक गिलास पानी में 2 चम्मच नमक डाला, कितने चम्मच? 2 चम्मच नमक डाला, तो ये उसमें घुल जाता है। क्यों घुलता है? क्योंकि इसके पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है और इन पार्टिकल्स के बीच क्या होता है? स्पेस होता है, उस स्पेस में वो डिसॉल्व हो जाता है। उस स्पेस में क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है। जो पदार्थ के जो पार्टिकल हैं, कण हैं, उनके भी अपने गुण होते हैं, उनकी भी अपनी क्या है? प्रॉपर्टीज है। और क्या होती है उसकी प्रॉपर्टीज? यहाँ पे ध्यान देना है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा मतलब किस प्रकार से गतिमान होते हैं पदार्थ के पार्टिकल, कितने गतिमान होते हैं, उसको काइनेटिक एनर्जी के रूप में देखा जाता है। तो पदार्थ के जो पार्टिकल्स हैं उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसके अकॉर्डिंग हम उसका क्या कर देते हैं? क्लासिफिकेशन, यानी उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। सबसे पहले है इंटर पार्टिकल स्पेसेस। ये पार्टिकल है ना, छोटे छोटे पार्टिकल है ना, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस के पार्टिकल हैं। तो इसके बीच क्या है? स्पेस है, रिक्त स्थान है। तो आपको दिख रहा होगा, आपने सॉलिड, ये हमारे पास क्या है? एक सॉलिड है ना। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल हैं वो लगातार गतिशील होते हैं। ये नोट करने वाली बात है। पदार्थ के जो पार्टिकल हैं वो लगातार क्या होते हैं? गतिशील होते हैं, जिसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और इसको हम किस में देख सकते हैं? डिफ्यूजन में देख सकते हैं। ठीक है। दूसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पदार्थ के कण हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते रहते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, तभी तो ये आपस में जुड़ा हुआ है। ये पेन के जो पार्टिकल हैं वो आपस में क्या है? अट्रैक्ट हो रहे हैं, तभी तो आपस में जुड़े हुए हैं, नहीं तो सारे उड़ जाते हैं। इसी तरह से क्या है, जो एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको कहा जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आकर्षण बल। ठीक है। टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा? जो ये पार्टिकल हैं इनकी काइनेटिक ऊर्जा बढ़ जाएगी, और काइनेटिक ऊर्जा अगर बढ़ जाएगी तो क्या होगा? इनके बीच का जो इस खाली स्थान है वो बढ़ जाएगा। तो आपने देखा होगा कि जैसे हम पानी को गर्म करते हैं तो भाप में परिवर्तित हो जाता है। क्यों परिवर्तित होता है? कि जो पानी के जो वाटर जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या करते हैं? उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। इसी तरह से अगर ठोस को हम गर्म करेंगे तो उनके पार्टिकल क्या होंगे? उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ जाएगी तो क्या होगा? उनके बीच खाली स्थान ज़्यादा बढ़ेगा, और ज़्यादा बढ़ता रहेगा तो पदार्थ अपनी अवस्था को भी बदलता रहेगा। यहाँ पर 3 प्रकार के क्या हैं? डायग्राम यहाँ पर है। तो ये क्या है? सॉलिड का डायग्राम है, लिक्विड का है, और ये गैस का है। तो आप ऑब्जर्व करिए कि जो सॉलिड के पार्टिकल हैं इनके बीच जो क्या है? खाली स्थान है वो कम है। सबसे कम किस में होता है? सबसे कम होता है सॉलिड के पार्टिकल में। दूसरा क्या है? लिक्विड के पार्टिकल में सॉलिड की अपेक्षा ज़्यादा खाली स्थान होता है, और गैस के जो पार्टिकल हैं उनके बीच खाली स्थान लिक्विड की अपेक्षा ज़्यादा होता है। ठीक है भाई। स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड फॉर्म में जो हमने कहा, क्या कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? आयरन हो सकता है, लकड़ी हो सकती, पेंसिल, बुक इत्यादि। लिक्विड फॉर्म में वाटर है, मिल्क है, पेट्रोल, अल्कोहल, ऑयल, जूस, ड्रिंक,
ठीक है। गैसियस फॉर्म में एयर है, ऑक्सीजन है, हीलियम है और सीएनजी है, एलपीजी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। सारे किस में है? गैसियस फॉर्म में। किस फॉर्म में है? गैसियस। तो इसके एग्जाम्पल नोट करते जाओ आप। अब यहाँ पे बात करते हैं हम कि जो पैकिंग ऑफ पार्टिकल एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो ये सॉलिड के पार्टिकल हैं, ये लिक्विड के पार्टिकल हैं और एक गैस के पार्टिकल हैं। तो किसमें पार्टिकल क्लोजली पैक है? किसमें है भाई? सॉलिड में है, उसके बाद लिक्विड में है, और गैसियस फॉर्म में अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है और पार्टिकल दूर दूर हो जाता है। लिक्विड के पार्टिकल में अट्रैक्शन गैस की अपेक्षा ज़्यादा होता है, इसलिए थोड़ा और पास हो जाते हैं। इसी तरह से क्या है, सॉलिड के फॉर्म में होगा तो सॉलिड के फॉर्म में बहुत ज़्यादा प्रबल आकर्षण बल होगा, और प्रबल आकर्षण बल के कारण क्या होगा, ये इसके जो पार्टिकल हैं वो बिल्कुल पास पास होंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में होगा? सॉलिड में, दूसरा लिक्विड में, तीसरा गैस में। इंटर पार्टिकल स्पेस सबसे ज़्यादा किस में होगा? गैस में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद दृढ़ता किसकी ज़्यादा होगी? सॉलिड की, उसके बाद, और गैस तो बिल्कुल दृढ़ होता ही नहीं है। ठीक है। घनत्व तो किसका ज़्यादा होगा? सॉलिड का। वेरी गुड। उसके बाद, उसके बाद, ठीक है, लैटिस एनर्जी, ये लैटिस अब तुम्हारे लेवल का नहीं है, इसको छोड़ दो। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो आप लोगों को इसको इस तरह से पढ़ना है। इतना समझ में आ गया आपका? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो डेफिनेशन सॉलिड की लिखिए आप लोग कि जो सॉलिड होता है ये क्या होता है? ये दृढ़ होता है, इसको आसानी से कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। इसका आयतन और आकार क्या होता है? निश्चित होता है। आयतन और आकार क्या होता है इसका? निश्चित होता है। डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है। आयतन और आकार निश्चित होता है। आपने देखा होगा 1 किलो चीनी, या यहाँ पर जो सॉलिड है हमारे पास, ये सॉलिड है ना, तो इसका आकार भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित है। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लिक्विड फॉर्म में। जो लिक्विड फॉर्म है वो क्या होता है? इसका एक तो पहला गुण होता है फ्लूइडिटी, यानी कि इसका बहाव का गुण होता है। कैसा गुण होता है? बहने का गुण होता है। दूसरा क्या है? ये भी ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होता है, इसको भी कंप्रेस करना या संपीड़ित करना लगभग कठिन है। ठीक है। और इसलिए इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम मतलब आयतन होता है, 5 लीटर, 10 लीटर, 12 लीटर, तो वो फिक्स होता है। जैसे हमने 1 लीटर की बोतल ली पानी की, उसको अगर बंटे में भी डालेंगे तो 1 लीटर ही रहेगा। ठीक है। या किसी और बर्तन में रख देंगे तो उसका आयतन निश्चित होगा, लेकिन आकार अनिश्चित होगा। अगर आप 1 लीटर है, इसका भी गुण फ्लूइडिटी का होता है। ठीक है। ये भी क्या कि इसमें भी बहने का गुण होता है। ठीक है भाई। हाईली कंप्रेसिबल, इसको हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का नाम सुना आप लोगों ने? तो एलपीजी क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गैस है, लेकिन उसको प्रेशर के द्वारा कंप्रेस करा जाता है और उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके आपके सिलेंडर में डाला जाता है। तो जैसे आप प्रेशर हटाएंगे वैसे वो गैस के रूप में चूल्हे में जलता रहेगा। इनके आयतन और आकार क्या होते हैं? दोनों अनिश्चित होते हैं। इसको आपने ये करना है।